ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज मंथन का विषय है कि जो हम स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को आज इतनी महंगी शिक्षा कि अपना जिससे के कारण घर का जो बजट है वह सदैव ही इस शिक्षा के कारण हर परिवार का लड़खड़ाया रहता है और बजट सदैव ही बिगड़ा हुआ रहता है। कॉलेज की शिक्षा के कारण बजट जो है घर का दम तोड़ देता है। कई घर वगैरह भी बेचते हैं। बहुत से लोग अपनी कीमती वस्तुओं को बेचकर भी अपनी शिक्षा को, अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक शिक्षा बच्चे को देते हैं। किस आस में कि यह जो हम शिक्षा अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं यह शिक्षित होकर और यह जीवन में एक सफल जीवन व्यतीत कर सके। परंतु प्रश्न यह है कि शिक्षा का अर्थ क्या है? क्या यह शिक्षा आत्मनिर्भर भी बनाती है? आज जैसे कि एक चलन चल रहा है कि भारत आत्मनिर्भर होगा। यह अच्छी बात है कि हमारे सरकारों ने एक आत्मनिर्भरता की बात की और इस विषय को उन्होंने जागृत करा। परंतु भारत कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है जब हमारी शिक्षा क्या हमें आत्मनिर्भर बनाती है? इस शिक्षा के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। पहली बात तो यह है कि अगर बच्चा जो है 20-22 साल तक अगर वह शिक्षित हो जाए, पढ़ने के बाद वह किस योग्य है, यह भी एक प्रश्न विचारणीय है। क्योंकि इतनी महंगी शिक्षा देने के बाद भी वह किस योग्य है? क्या वह हाथ का दस्तकार है? क्या उसके अंदर जीवन यापन करने के लिए, धन की कमाने के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस है? वह आत्मनिर्भर है? क्या उसके अंदर इतनी योग्यता है कि वह अपनी इस शिक्षा के बल पर धन अर्जित कर सके? नहीं, वह मात्र और मात्र सिर्फ नौकरी करने के ही योग्य होता है। और नौकरी से सौपन जो पूरे नहीं होते, नौकरी से आप सफल व्यक्तित्व के मालिक नहीं बन सकते। तो जो शिक्षा आपको आत्मनिर्भर ही नहीं बना पा रही, वह अर्जक आपको क्या बनाएगी? आपको अगर नौकरी नहीं लगी तो आप क्या करेंगे? इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम जीवन में 20-25 साल तक और लोग 40-40, 50-50 जीवन भर तक शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन यह जो हम शिक्षा ले रहे हैं इस पर एक यक्ष और विचारणीय प्रश्न है कि यह शिक्षा का कितना हिस्सा आपके जीवन में काम आता है। क्योंकि मैंने जो शिक्षा ग्रहण करी यह शिक्षा मेरे जीवन में तो 95-96% का जो हिस्सा मेरे काम ही नहीं आया। जिस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मैंने दिन रात सुबह शाम कठोर श्रम किया, बहुत सारा याद किया, बहुत सारा जो याद करा और उसे पढ़ा, लेकिन वह जीवन में काम नहीं आया। काम आया तो मात्र 4 या 5% शिक्षा का जो हिस्सा था वही जीवन में काम आया। तो प्रश्न सोचने का है कि जो हमारा 95% जो हमने शिक्षा ली तो वह किस उद्देश्य के लिए ली? उस शिक्षा का फिर महत्व क्या था? तो फिर ऐसी महत्वहीन शिक्षा और इस पर इतना पैसा खर्च कर जो जीवन में काम ना आ सके, उस शिक्षा से मुझे फ़ायदा क्या मिला? कुछ नहीं। तो हमारी शिक्षा पद्धति, सही मायने में अगर इस शिक्षा पद्धति की बात करी जाए तो यह शिक्षा पद्धति भारत की नहीं है। पता नहीं आज 70 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद होने के बाद भी हम ऐसी शिक्षा पद्धति को अपने देश के अंदर लागू करे हुए हैं
और ऐसी शिक्षा पद्धति अगर हम अपने देश में लागू किए हुए हैं तो सही मायने में हम आज़ाद नागरिक नहीं हैं, हम आज भी गुलाम हैं। क्योंकि यह जो शिक्षा पद्धति थी यह अंग्रेज़ों के द्वारा से ही यह शिक्षा पद्धति लागू की गई थी और आज भी हमें 1860 के द्वारा से जो शिक्षा पद्धति लागू की गई वही पढ़ाई जा रही है। और अंग्रेज़ों का तो एक खुला मकसद था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे को तो भारत के लोगों को, भारत की शिक्षा पद्धति को, भारत के संस्कारों को, भारत की संस्कृति को बर्बाद करना है, भारत को बर्बाद करना है। इन्हें ऐसी शिक्षा देनी है कि यह शिक्षा इन्हें मात्र और मात्र नौकर बना सके, इसके अलावा इनका कोई वजूद ना हो। आज भी आप पीएचडी की डिग्री बहुत बड़ी मानी जाती है, लेकिन पीएचडी मुझे भी बहुत दुख होता है जब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि जी मैंने पीएचडी की है और पीएचडी के लिए इतनी सालों से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, ये समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने पीएचडी की है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस शिक्षा ने आपके हाथ में कोई कारीगरी नहीं दी, आपके हाथ में कोई हुनर नहीं दिया। और जबकि हमारी गुरुकुल जो व्यवस्था थी उसमें कारीगरी भी सिखाई जाती थी। और जब शिक्षा हम इतनी सीख रहे हैं तो जीवन यापन का क्या उद्देश्य होगा, धन अर्जन हम किस तरीके से करेंगे, क्या कोई ऐसा उद्देश्य इस शिक्षा पद्धति के अंदर है? मेरी बात कड़वी भी है, विचारणीय भी है कि और सोचने का विषय भी है कि जो शिक्षित होने के बाद अगर आप पीएचडी भी कर लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हासिल कर लेते हैं, तो यह शिक्षा पद्धति आपको जीवन यापन करने के लिए आपको रोजगार क्या देती है? क्या आपको रोजगार पैदा करने लायक बनाती है? नहीं, यह मात्र आपको रोजगार एक ही शर्त में मिल सकता है कि भाग्यवश आपकी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई तो आपको रोजगार मिल गया, और नौकरी नहीं लगी तो आप सिलाई भी नहीं कर सकते, आप ठेला भी नहीं लगा सकते, आप कोई छोटा मोटा कार्य भी नहीं कर सकते, आप मोटर मैकेनिक की दुकान भी नहीं खोल सकते, तो आप कर क्या सकते हैं? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो पूरा जीवन आपने शिक्षा क्या ली, और आपने पूरे जीवन इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, और इतने डिग्रियां लेने के बाद भी आप अपने बच्चों को भी उन्हीं डिग्रियों को दिलाने के लिए अपना अर्थव्यवस्था को भी हर समय एक युद्ध लड़ते रहते हैं और खाना कम खाते हैं ताकि यह बच्चे को शिक्षा मिले। लेकिन प्रश्न यह है कि जीविका अर्जन में तो एक अनपढ़ आदमी, एक अशिक्षित आदमी भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति से एक अच्छी जीवन जी लेता है, क्योंकि वह जीविका उत्पन्न कर लेता है। तो हमारे को यह शिक्षा पद्धति क्या रोजगार देती? और जब आपके पास जीवन यापन के लिए धन की व्यवस्था नहीं है तो आपका शिक्षित होने का मतलब क्या है कि आप अपना जीवन भी अपनी शिक्षा के बल पर नहीं गुजार सकते। एक प्रश्न यह भी है कि अगर हम सबको, सभी बच्चों को सिर्फ और मात्र नौकरी के लिए ही हम ट्रेंड कर रहे हैं, तो इतनी सारी नौकरियां कोई भी राष्ट्र ना आज से पहले इतिहास में दे सका और ना ही भविष्य में दे सकेगा, क्योंकि नौकरी करने के लिए भी तो उद्योग चाहिए, और उद्योग नौकरी करने के लिए कंपनी चाहिए, और हम सिर्फ नौकरों को ही पैदा कर रहे हैं तो कंपनी के मालिक कहाँ से आएंगे?
तो यह भी प्रश्न है। तो इतनी सारी नौकरियां आएंगी कहाँ से? अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, यह प्रश्न। तो कैसी शिक्षा है ये? तो वह आत्मनिर्भर कहाँ हुआ? आत्मनिर्भर कहाँ हुआ? तो जब हम अपने एक विद्यार्थी को अपनी शिक्षा के बल पर, अपने एक शिक्षार्थी को हम आत्मनिर्भर नहीं बना सकते, तो भारत को हम आत्मनिर्भर कैसे बना लेंगे? यह भी एक प्रश्न है और यह प्रश्न आपको स्वयं सोचना पड़ेगा और इसका विचार करना पड़ेगा और आपको इस पर मंथन कर इसकी समाधान भी आपको स्वयं खोजना होगा। क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति ने सिर्फ एक चीज़ और पैदा कर दी है कि हमारे जो योग्यता हैं, जो हमारा धर्म है, वह हमने अपना धर्म भी ख़त्म कर दिया। क्योंकि हमारा धर्म सिर्फ इतना सिमट कर रह गया कि अपना व्यक्तिगत जो परिवार है उसके प्रति ही हमारी जिम्मेदारी है, कि हमारे समाज के प्रति कोई जिम्मेवारी है, उसके लिए हमारे को जागरूक नहीं किया गया। हमारे देश के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है, देश के लिए भी हमारा कोई धर्म है, ऐसे इसके लिए भी कभी इस शिक्षा ने जागरूक नहीं करा। और ना ही देश के लिए, ना समाज के लिए और ना ही व्यक्तिगत जीवन के लिए ही इसने किसी योग्य बनाया। तो आपको कैसी शिक्षा ग्रहण करी, कैसी आपने डिग्रियां ली और इन डिग्रियों से आपको मिला क्या? आज देश के अंदर PhD, MA जन बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले भी आज रोड पर भटकते हुए दिखाई दे जाते हैं। या तो उनके अंदर एक कैसी कुंठा होती है, कैसा एक दर्द होता है कि जीवन, आधा जीवन तो हमने व्यर्थ कर दिया। क्योंकि यह जो शिक्षा है, जिस शिक्षा का जब 95-96% हिस्सा आपके जीवन में काम ही नहीं आया और आपका जो 95-96% शिक्षित का जो शिक्षा है, अध्ययन है, वो आपके जीवन में कोई मार्गदर्शन ही नहीं दे सक रहा, तो आप शिक्षित कहाँ हुए? आप मात्र साक्षर हुए और आपके दिमाग में बेफालतू की बातें आपके दिमाग में भर दी गई। जैसे कि मैं अपना भी एक उदाहरण देता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो हमें भी गणित में मुझे भी बताया जाता सेक थीटा, टेन सेक थीटा, कॉस थीटा, ये थीटा, लेकिन जीवन में जब इनका मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी तो सोचता हूँ कि मैंने दिन रात इन चीज़ों को याद कर कर मैंने क्यों याद किया, जब मेरे लिए यह किसी काम ही नहीं आई। मुझे पढ़ाया भी गया, हमने पढ़ा भी था कि ठंडे प्रदेशों में रेडियर है, वह लोग कैसे जीवन जीते हैं, वह लोग इस प्रकार का जीवन जीते हैं, वहाँ की जलवायु है। अरे भाई, वो मैंने खूब दिन रात याद किया, पढ़ा, लेकिन उस ज्ञान को मेरे जीवन में, उस ज्ञान से मुझे फ़ायदा क्या मिला? वह ठंडे प्रदेशों में मैं तो जाऊंगा नहीं, तो वहाँ के रहने से और उनके रहने के जीवन शैली से मुझे क्या मिला? और अगर मुझे जाना पड़ेगा तो वहाँ पर मुझे तत्काल उसकी जानकारी मैं ले सकता हूँ, लेकिन वह हमें बचपन से ही पढ़ाया गया। मतलब ऐसी फजूल की बातें हमारे दिमागों में ज़्यादा पढ़ाई गई और जो जीवन में हमारे काम आने वाली हैं वह बातें, वह शिक्षा हमें नहीं दी जा रही। तो यह शिक्षा आत्मनिर्भर नहीं बना रही, यह शिक्षा सही मायने में हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को, हमारे देश को बर्बाद कर रही है। यह विषय पर आप अवश्य ही एक बार विचार करें तो आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कि मेरी बात कितनी सच है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।